काफ़ी सारे स्टूडेंट्स, काफ़ी सारे पेरेंट्स से जब हम बात करते हैं, मैं भी पर्सनली बात करता हूं, उनसे मैं दो क्वेश्चन पूछता हूं एमबीबीएस अब्रॉड के लिए। पहला, आपने जो कॉलेज चूज किया है, जो कॉलेज चूज किया है उसका एफएमजी रेशो क्या है? फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम एक्चुअली, उसका रेशो क्या रहा है 2023 का? और क्या वो इंस्टीट्यूशन एनएमसी गाइडलाइन को फॉलो कर रहा है या नहीं? एंड 100 में से 100% पेरेंट्स और स्टूडेंट्स ने बोला उन्हें नहीं पता। तो देखो, एनएमसी गाइडलाइन के लिए तो मैं ये वीडियो बना रहा हूं, लेकिन अगर आपको एफएमजी रेशो फाइंड आउट करना है आपके पसंदीदा कॉलेज का या फिर जहां पे आप जाना चाह रहे हो, तो एफएमजी रेशो से आपको ये चीज पता चल जाएगी कि ये कॉलेज वर्थ इट रहेगा मेरे लिए या नहीं। तो यहां पे आपको दिख रहा है सारे कॉलेजेस की लिस्ट है, सारी स्टेट्स के मतलब सारे कंट्रीज की लिस्ट है। आप यहां पे जाके जो भी कंट्री चूज करना चाहें, जैसे मान लीजिए मैं चूज करता हूं इजिप्ट, तो इजिप्ट में कितने कॉलेजेस हैं? इजिप्ट में एक इंस्टीट्यूशन है जिसके लिए 2023 में एक स्टूडेंट अपीयर हुआ था, पास नहीं हुआ, तो पासिंग रेशो 0 है। मैं दूसरे कॉलेजेस को चूज करूंगा, दूसरी कंट्री चूज करूं, मैं वापस चूज कर लेता हूं रशिया। तो आप रशिया में देख सकते हो कि एफएमजी रेशो 22%, 13%, 22%, 7%, 11%, 59%। तो आपको यहाँ पे इंस्टीट्यूशन बाय इंस्टीट्यूशन सारे के सारे डिटेल्स मिल रहे हैं। अब आप जानना चाहते हो आपके लिए कौन सा सही ऑप्शन है, या जिस कंट्री में आप जाने का सोच रहे हो, जिस इंस्टीट्यूशन में जाना चाह रहे हो, उसका क्या रेशो रहेगा, तो प्लीज़ एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उस पर जाओ और फाइंड आउट करो पूरे के पूरे डिटेल्स। ये ऑफिशियल डेटा है, ऑफिशियल डेटा हमने इसे इस तरीके से बना दिया है ताकि आपके लिए आसान हो जाए फाइंड आउट करना। और टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चार्ज नहीं है इसका एक्सेस करने का। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, तो जाके देखिए। अब हम डिस्कस करते हैं कि जो कंट्रीज हैं, कंट्रीज का सिचुएशन क्या है, कंट्रीज का स्टेटस क्या है। बहुत सारी चीजें हमें समझनी पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि एनएमसी गाइडलाइन अगर फॉलो नहीं होगी तो प्रॉब्लम आएगी। अब एनएमसी गाइडलाइन है क्या, क्या यूज है एनएमसी गाइडलाइंस का? मैं तो अब्रॉड में जा रहा हूं, मैं देखो एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। अगर अब्रॉड से कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करने का सोच रहे हो, अगर आप अब्रॉड से दूसरी कंट्री दूसरे कोर्स को परस्यू करने का सोच रहे हो, तो आप क्या करते हो? वहां पे जाते हो, पढ़ाई करते हो और जॉब ले लेते हो। कोई रेगुलेशन है ही नहीं, आपसे कुछ बोला ही नहीं जाता है कि आपको ये चीज़ करना है या नहीं करना है। लेकिन जब हम एमबीबीएस एजुकेशन की बात करें, मेडिकल एजुकेशन की बात करें, तो एनएमसी का कुछ गाइडलाइंस हैं जो कि आपके लिए बनाए गए हैं। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि इंपॉर्टेंस क्या है इन गाइडलाइंस का? तो इंपॉर्टेंस बड़ा सिंपल ये है, अगर आपको इंडिया वापस आना है, और इंडिया वापस देखो, इंडिया वापस आने के लिए तो कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ फ्लाइट टिकट रहती है और आपका एक पासपोर्ट लगता है। लेकिन इंडिया आके आपको एक डॉक्टर का लाइसेंस चाहिए कि हाँ, मैं अपनी लोकल सिटी में या किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में अपनी प्राइवेट क्लिनिक खोल के डॉक्टर की प्रैक्टिस करना चाहता हूँ। तो उसके लिए एनएमसी ने बोला है कि आपको कुछ गाइडलाइंस फॉलो होने चाहिए उस अब्रॉड इंस्टीट्यूशन में। और हम आज कंट्री बाय कंट्री डिस्कस करते हैं कि क्या स्टेटस है उन कंट्रीज का, उन सिचुएशंस का। हमारे पास कंट्रीज हैं। अब यहां पे देखिए पैरामीटर जो हमने डिसाइड किए, पैरामीटर हमारे पास क्या क्या है? लाइसेंस टू प्रैक्टिस, लाइसेंस एग्जाम होता है, लाइसेंस एग्जाम की लैंग्वेज क्या है, कोर्स की ड्यूरेशन क्या है, क्लिनिकल एक्सपोजर कैसा है, और बजट क्या रहने वाला है आपकी एजुकेशन का। वहां पे एक मोटा मोटा फिगर है, एक मोटा मोटा फिगर है। लेकिन इस इंफॉर्मेशन की जरूरत आपको बहुत बार पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इसके थ्रू ही आप जो एडमिशन लेने का सोच रहे हो, आप एक क्लियर कट आइडिया बना सकते हो। पहली कंट्री हमारे पास है नेपाल। तो क्या वो हमें लाइसेंस टू प्रैक्टिस देती है? मतलब हम नेपाल में रह के डॉक्टर बन पाएंगे उसकी एजुकेशन लेने के बाद? आंसर है हाँ। फिर दूसरी चीज़ है, क्या उनका कोई एग्ज़ाम होता है? हाँ, एग्ज़ाम होता है। लैंग्वेज उसकी इंग्लिश है, तो इसका एडवांटेज ये है कि जो लाइसेंस एग्ज़ाम होता है वहाँ पे डॉक्टर बनने के लिए, उसमें हमें कोई एडिशनल लैंग्वेज सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ड्यूरेशन इंडिया से मैच करती है, ऑलमोस्ट 5.5 ईयर्स। क्लिनिकल एक्सपोजर अच्छा है। और एवरेज बजट की अगर मैं बात करूं तो 55 लाख प्लस हो रहा है यहाँ पे नेपाल का बजट, जो कि कुछ स्टूडेंट्स कंसीडर करेंगे कि बहुत ज़्यादा है अगर हम अब्रॉड जा रहे हैं। लेकिन आपको एक चीज़ ये समझनी पड़ेगी कि अब्रॉड में हमारे पास दूसरी कंट्रीज हैं जिसमें बजट 20-22 लाख का भी रहता है, नेपाल का है 55 लाख। फिर हम बांग्लादेश की बात करते हैं। लाइसेंस टू प्रैक्टिस यस, लाइसेंस का कोई एग्ज़ाम नहीं होता वहाँ पे। अब क्योंकि एग्ज़ाम नहीं है तो हमें लैंग्वेज सीखने की ज़रूरत भी नहीं है। ओके। ड्यूरेशन 6 ईयर्स, एक्सपोजर अच्छा है वहाँ पे, और फीस 35 लाख रुपीज़ आती है। अब मेरा रिकमेंडेशन हमेशा रहता है बांग्लादेश के स्टूडेंट्स के लिए जो आप बांग्लादेश जाने का सोच रहे हैं, वो ये है कि प्लीज़ कोशिश करें
हम प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की जगह गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को पहले टारगेट करें। और बांग्लादेश में कुछ एडेड एडवांटेज भी हैं, स्पेशली कुछ स्कॉलरशिप्स भी अवेलेबल है स्टूडेंट्स को, स्पेशली इंडिया के स्टूडेंट्स को। तो उनके डिटेल्स अगर जानना है तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पे आपको सारे के सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट कंट्री हमारे पास उज्बेकिस्तान है। अगेन लाइसेंस टू प्रैक्टिस दे रहा है वो आपको, एग्जाम नहीं होता तो लैंग्वेज की जरूरत नहीं पड़ रही। ड्यूरेशन सिमिलर है टू इंडिया के, क्लिनिकल एक्सपोजर गुड है और फीस 25 लाख है। फिर हमारे पास आता है कजाकिस्तान। अगेन क्लिनिक लाइसेंस टू प्रैक्टिस मिल रहा है हमें, लाइसेंस एग्जाम हमें देना पड़ेगा। लैंग्वेज इंग्लिश है। एक्चुअली यहाँ पे 3 लैंग्वेज है, रशियन लैंग्वेज है, कजाक लैंग्वेज है और इंग्लिश लैंग्वेज है। तो आपके पास एक ऑप्शन है इंग्लिश लैंग्वेज चूज करने का, लेकिन हाँ अगर आप रशियन में देना चाहते हो या फिर कजाक की लोकल लैंग्वेज में देना चाहते हो वो भी दे सकते हो। 6 ईयर्स का ड्यूरेशन है, एक्सपोजर अच्छा है, क्लिनिकल एक्सपोजर, और जो बजट है, जो फीस है वो अराउंड 25 लाख में आपका एजुकेशन अच्छे से पूरा हो जाता है। लेकिन हाँ कजाकिस्तान में भी कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जो कि सही नहीं है, रेकमेंडेड नहीं है स्टूडेंट्स के लिए। अगेन उनके लिए लेना नहीं चाहता हूँ, लेकिन हाँ अगर आप जानना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, डिटेल्स फिल करो, हमारी टीम आपको गाइड कर देगी कि क्या आप सही जगह जा रहे हो या नहीं। फिर हम आ जाते हैं इजिप्ट। अब यूजुअली मैंने देखा है इजिप्ट में ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं जाना चाहते, लेकिन फिर भी हम अगर एमबीबीएस के पर्सपेक्टिव से देखें, लाइसेंस हमें मिल रहा है, एग्जाम हो रहा है, लैंग्वेज उसकी इंग्लिश है तो हमारे लिए एडवांटेज है। ड्यूरेशन 6 ईयर्स है। एक्सपोजर वाइज अगर मैं बात करूं तो मॉडरेट एक्सपोजर है हमारे पास, और बजट 45 लाख रुपीस का जा रहा है। हमारा बजट जा रहा है अराउंड 45 लाख रुपीस का। कंट्रीज की तरफ देखते हैं। ओके, सबसे पहली कंट्री हमारे पास रशिया आ रही है। अब रशिया के साथ मैं अगर एक चीज़ बात करूं तो रशिया के साथ हमारे पास काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आती है रशिया की कॉलेजेस की, रशिया की यूनिवर्सिटीज़ की। उसका सबसे बड़ा कारण ये है, रशिया में जो एमबीबीएस एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं इंस्टीट्यूशन, उसमें से सारे के सारे या फिर मैक्सिमम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन होते हैं। दूसरी चीज़, रशिया और इंडिया का रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा है। रशिया एक सुपर पावर है, जैसे कि यूके, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया नहीं, और चाइना, ये कुछ कंट्रीज हैं जो कि सुपर पावर है। तो ऑब्वियसली बात है रशिया के पास एक बहुत बड़ा ब्रांड वैल्यू है। दूसरी चीज़, रशिया के पास जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर है एजुकेशन का, वो ऑलमोस्ट मेडिकल एजुकेशन का अगर मैं बात करूं तो कहीं कहीं इवन 100 ईयर्स का भी एक्सपोजर है, 100 ईयर्स का भी लर्निंग और एक्सपीरियंस है। और ये मैं बात कर रहा हूँ टॉप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस की, जैसे कि हमारे यहाँ एम्स दिल्ली है। तो आप समझ सकते हो कंपैरेटिवली कि कितना अच्छा एक्सपोजर मिल सकता है। इसलिए काफ़ी सारे स्टूडेंट्स रशिया जाने की तरफ हो जाते हैं इंटरेस्टेड। अब अगर मैं बात करूं तो लाइसेंस टू प्रैक्टिस मिल रहा है हमारे पास, लाइसेंस एग्जाम होता है। छोटा सा इशू है, रशियन लैंग्वेज में उस एग्जाम को आपको देना पड़ेगा, तो रशियन लैंग्वेज आनी चाहिए आपको उस एग्जाम को क्लियर करने में। उसका रिजल्ट आता है आपका पास फेल, उसमें कोई ऐसा नहीं कि आपकी रैंक क्या आई है, सीधा सीधा पास या फेल। 6 ईयर ड्यूरेशन होती है, क्लिनिकल एक्सपोजर थोड़ा सा मॉडरेट है, और बजट 20 लाख से स्टार्ट हो जाता है आपका, बजट 20 लाख से स्टार्ट हो जाता है आपका। फिर हम चाइना की बात करें तो चाइना में एक जो सबसे बड़ा इशू है वो ये है कि आपका एग्जाम तो चाइनीज में होगा, लेकिन जो लैंग्वेज आपको लर्न करनी पड़ेगी चाइना में एमबीबीएस एजुकेशन करने के लिए, वो आपकी लैंग्वेज होगी चाइनीज, वो आपकी लैंग्वेज होगी चाइनीज। अब चाइना ने कुछ इंस्टीट्यूशंस के बारे में बोला है कि इन्हें हमने परमिशन दी है कि आप अंडर 20 लाख इंग्लिश लैंग्वेज में आप मेडिकल की एजुकेशन दे सकते हो। लेकिन अब यहाँ पे सिचुएशन ये आती है कि क्या 6 साल बाद हमारे पास ऑप्शंस वैलिड रहेंगे या नहीं रहेंगे, तो ये चीज़ भी आपको समझनी पड़ेगी। इसलिए मैंने चाइना को सारा का सारा क्रॉस कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो डाइसी ऑप्शंस हैं, शॉर्ट ऑप्शंस नहीं हैं हमारे पास चाइना के। फिर हम आ जाते हैं जॉर्जिया में। तो यस, लाइसेंस टू प्रैक्टिस मिलता है, लाइसेंस एग्जाम होता है, लैंग्वेज जॉर्जियन है तो आपको जॉर्जियन लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी उस एग्जाम को निकालने के लिए। 6 ईयर प्लस एमडी का 6 ईयर एमडी प्लस रेसिडेंसी प्रोग्राम आपको ऑफर होता है। पेशेंट फ्लो मॉडरेट है, और बजट 30 लाख रुपीस जाता है, और अच्छे कॉलेजेस में अगर आप जाना चाहें तो अराउंड 50 लाख भी हो जाता है। अब कुछ कंट्रीज के बारे में मैंने सुना, अगेन मैं कंट्री का नाम नहीं लेना चाहता हूं, कि वहां पे कुछ पार्शियलिटी होती है इंडियन स्टूडेंट्स के साथ। तो ये चीज़ सच है या नहीं, ये काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को एक अफवाह फैला दी गई है बहुत सारे लोगों की तरफ से कि यहाँ पे आपको फेल कर देंगे अगर आप एडमिशन लोगे। तो ये चीज़ अगर आपको किसी ने बोली है तो प्लीज़ हमारी टीम को रीच आउट करो,
समझो कि एक्चुअल रियलिटी क्या है, क्योंकि अगर आपने ये सुन के ही डिसीजन ले लिया, क्योंकि देखो मैं आपको साफ साफ चीजें बता देता हूं, यहां पे क्या होता है ना, काफी सारी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, तो वो आपको फोर्स करती हैं एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में जाने के लिए कि आप यहीं जाओ, यहीं पे एडमिशन लो, लेकिन ऐसा नहीं है। ओके, तो अगर सच जानना है तो ऑब्वियस सी बात है, हमारी टीम को रीच आउट करो और समझो कि वो कंट्री, वो कॉलेज आपके लिए सही ऑप्शन है या नहीं। अब नेक्स्ट हमारे पास और कॉलेजेस आ रहे हैं, कॉलेजेस नहीं, कंट्री। अब सबसे पहली चीज आपको ये समझनी पड़ेगी, मलेशिया, मॉरिशस और फिलीपींस, ये 3 कंट्रीज हैं जिन्होंने सीधे सीधे बोल दिया लाइसेंस टू प्रैक्टिस हम नो, आप पढ़ लो लेकिन हम आपको यहां पे प्रैक्टिस करने का लाइसेंस नहीं देंगे। अब जैसे ही उन्होंने ये बोला तो हमारे पास ये ऑप्शन ही खत्म हो गए। अब यहाँ पे बजट कितना हो, पेशेंट एक्सपोजर कितना हो, पेशेंट फ्लो कितना हो, हमारे ऑप्शंस ही कैंसिल हो गए हैं, हम यहाँ नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि हमें लाइसेंस नहीं मिल रहा। फिर हमारे पास एक और कंट्री आती है, बेलारूस। बेलारूस एक तरीके से यूक्रेन और रशिया के बीच में पड़ता है, एक छोटी सी कंट्री है। एग्जाम प्रैक्टिस करने का मौका देते हैं वो, आपको लाइसेंस मिलेगा, एग्जाम होता है। लैंग्वेज बेलारूसियन है आपकी लैंग्वेज, जो कि थोड़ी बहुत रशियन से मिक्स्ड है, लेकिन हाँ एक डिफरेंट लैंग्वेज है, इंग्लिश नहीं है वो। 6 years ऑफ एमडी प्लस रेसिडेंसी, मॉडरेट आपका एक्सपोजर है पेशेंट्स का। और अगर मैं बात करूं बजट, तो अराउंड 30 लाख रुपीस के प्लस में आपको कॉलेजेस मिल जाते हैं। लेकिन हाँ, मेरे एक्सपीरियंस में मैंने देखा है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बेलारूस के लिए इंटरेस्टेड नहीं होते, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हमें जाना है तो कजाकिस्तान हमारे पास ऑप्शन है, रशिया हमारे पास ऑप्शन है, नेपाल हमारे पास ऑप्शन है, तो स्टूडेंट्स यूजुअली वो प्रेफर करते हैं। लेकिन हाँ, बेलारूस भी एक अच्छा ऑप्शन है, आप वहाँ पर जाके भी अपनी एजुकेशन पूरी कर सकते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमें समझनी पड़ेंगी वो ये हैं कि कुछ अपडेट हुए हैं आपकी अब्रॉड एजुकेशन से रिलेटेड एमबीबीएस के। ओके, क्या है वो चेंजेस? पहले तो था कि आपके 48 मंथ्स की एजुकेशन होना चाहिए, उसके बाद जो एक नया गाइडलाइन आया उसमें 54 मंथ्स बोला गया है। मतलब जो इंडिया में 4.5 होता है, 48 प्लस 6, तो वो हो गया 54। इंटर्नशिप पहले रिक्वायर्ड नहीं थी, अब रिक्वायर्ड है। इंटर्नशिप आपको अब्रॉड में उसी यूनिवर्सिटी से करना होगा। फिर लाइसेंस टू प्रैक्टिस पहले रिक्वायर्ड नहीं था, अब रिक्वायर्ड है। मीडियम ऑफ एजुकेशन इंग्लिश, इंग्लिश। मतलब मीडियम ऑफ एजुकेशन का एक सबसे इंपॉर्टेंस ये है, एनएमसी की गाइडलाइन ही बोलती है कि अगर वो इंस्टीट्यूशन आपको इंग्लिश में नहीं सिखाएगा तो हम आपको प्रैक्टिस करने नहीं देंगे इंडिया में, हम आपको इवन लाइसेंस एग्जाम में बैठने नहीं देंगे। फिर मैंडेटरी सब्जेक्ट, पहले कोई ऐसे प्रिस्क्राइब सब्जेक्ट नहीं थे, लेकिन अब सब्जेक्ट्स हो गए हैं। फिर एग्ज़ाम कौन सा था? तो पहले एफएमजी का एग्ज़ाम था, अब नेक्स्ट 1 नेक्स्ट 2 के 2 एग्ज़ाम्स हो गए हैं आपके लिए। इस पे मैं एक डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ, लेकिन नेक्स्ट टू नेक्स्ट एग्ज़ाम आपको कब देना पड़ेगा? जब आप इंडिया आके प्रैक्टिस करने का जब आपका टाइम आएगा, तो वो मोस्ट प्रोबेबली 2029-30 में होगा। इंटर्नशिप हम डिस्कस कर ही चुके हैं, रिक्वायर्ड था। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ट्रांसफ़र। अब क्या हुआ है यूजुअली, मैंने कुछ स्टूडेंट से बात करी, वो स्टूडेंट्स यूक्रेन में पढ़ रहे थे। तो क्या हुआ, यूक्रेन में वो गए, जब वॉर हुआ तो उन्हें वापस आना पड़ा इंडिया, इंडिया वापस आना पड़ा। और जब वो वापस इंडिया आए तो कुछ स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट करी कि हमें ट्रांसफ़र अलाउ कर दीजिए, तो उन कुछ स्टूडेंट्स के लिए ट्रांसफ़र अलाउड था। लेकिन अब सीधा सीधा गाइडलाइन ये कहती है कि जिस इंस्टीट्यूशन में आपने एडमिशन लिया है वहीं से आपको सारी की सारी पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो पहले ट्रांसफ़र अलाउड था, लेकिन अब ट्रांसफ़र अलाउड नहीं है। और कंटेंट और जो ट्रेनिंग, जो कोर्सेज हैं आपके, पहले कुछ प्रिस्क्राइब नहीं था, लेकिन अब वहाँ पे उन्होंने बता दिया है कि आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, क्या क्या चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। एक इंपॉर्टेंट गाइडलाइन और है जिसे हमने मेंशन नहीं किया है, वो ये है कि आपका एजुकेशन 10 साल में पूरा हो जाना चाहिए, वहाँ पे 10 साल में पूरा हो जाना चाहिए। और एक इंपॉर्टेंट चीज़, जो एकेडमिक प्लस इंटर्नशिप का जो कॉम्बिनेशन है, वो एक सिंगल इंस्टीट्यूशन से ही होना चाहिए, एक सिंगल इंस्टीट्यूशन से ही होना चाहिए। काफ़ी टाइम पे मैंने सुना है स्टूडेंट से कि उनका ये कहना रहता है कि हमारे पास, किसी ने हमें बोला, हमारे पास एक फ़ोन आया था, उनका ये कहना था कि आप एकेडमिक्स यहाँ से कर लें, प्लस जो आपकी इंटर्नशिप होगी वो किसी यूरोपियन कंट्री से हम करा देंगे। अगेन बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। डिफरेंस ये है कि जिस इंस्टीट्यूशन में आप जा रहे हो, अगर इंटर्नशिप वहीं से कर रहे हो तो वैलिड है, लेकिन आप वहाँ पे इंटर्नशिप कर ही नहीं पा रहे हो, किसी दूसरी जगह जाके, किसी दूसरे शहर, दूसरे देश में जाके इंटर्नशिप कर रहे हो, तो ये भी वॉयलेशन है एनएमसी की गाइडलाइंस का, ये भी पता होना चाहिए आपको।
तो इसी के साथ मैंने कोशिश करी आपको सारी की सारी डिटेल्स देने की। होपफुली सारे के सारे क्वेश्चंस के डाउट आपके सॉल्व हो चुके होंगे, लेकिन अभी भी क्वेश्चन होगा कि मेरे लिए कंट्री कौन सी सही है, अगर मैं वहाँ जा रहा हूँ तो क्या मुझे सही ऑप्शंस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, कॉलेज का एफएमजी पासिंग रेशो क्या है, सही ऑप्शंस हैं या नहीं, कि वहाँ पे पार्शियलिटी हमारे साथ होगी या नहीं। इन सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करिए, हमारी टीम से बात करिए और डिस्कस करिए कि आपके पास क्या वो सही ऑप्शंस हैं या नहीं। तो इसी की तरह मैं हूं अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पर चल के डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share, and subscribe.